नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो के अंदर। देखिए, मैच वर्ल्ड कप के शुरू होने वाले हैं, ठीक है? और एक हॉट डिबेट और जारी है। इंडिया-पाकिस्तान का मैच होगा या नहीं होगा, कीप दैट असाइड, ओके? हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो इंडिया के लिए जो कीपिंग होगी, जो विकेट कीपर होगा, तो विकेट कीपर ईशान किशन होंगे या संजू सैमसन? देखिए, 90 टू 99% लोगों का ये अब बना चुके होंगे मन कि भई ईशान के साथ जाते हैं और जाना भी चाहिए। भैया 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। देखिए मैं अपना वो क्लियर कर देता हूँ पहले, मैं क्या सोचता हूँ। देखिए 2 बातें हैं, एक तो इंडिया है, क्या मुझे इंडिया की विक्ट्री देखनी है? ऑफ़ कोर्स। उसके बाद मैटर नहीं करता कि प्लेयर कौन है। आप संजू को लें, ईशान को लें या किसी और को लें, भाई उसका परफ़ॉर्मेंस मैटर करना चाहिए, सिलेक्शन फेयर होना चाहिए और इंडिया को जीतना चाहिए। यही मैं चाह रहा हूँ। चलिए बात करते हैं। देखिए जो लास्ट सीरीज़ थी जिसमें संजू सैमसन फेल हुए, ओके। तो और ईशान किशन ने वो मौके को नहीं जाने दिया और ज़बरदस्त परफ़ॉर्म किया। 1 सेंचुरी मारी, अपनी पहली टी20 सेंचुरी मारी, उसके अलावा 1 हाफ़ सेंचुरी भी थी। एक 27 से 28 रन खेले थे और 1 में 8 रन बनाए थे। 4 मैचेज़ में वो खेले थे, 1 में नहीं खेले थे। वहीं संजू सैमसन लगातार पाँचों मैच खेले और 1 में 26 रन आए थे, बाकी उनका स्कोर 2-4 रन, 5 रन, अंडर 10 में वो आउट हो गए। ठीक है, तो ऑफ़ कोर्स बिल्कुल खराब था। अब मैं यहाँ दोनों पक्षों की बात करूँगा कि संजू सैमसन को क्यों होना चाहिए और ईशान किशन को क्यों होना चाहिए टीम में। मतलब पहले मौका दोनों को ही मिलना चाहिए, वो आप डिसाइड करिएगा। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं ईशान किशन की। देखिए 2 साल से वो बाहर थे, कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन हुए थे उनके ऊपर जिसकी वजह से वो 2 साल से बाहर चल रहे थे। लेकिन अब इंडिया ने दोबारा से मौका दिया, उनके घरेलू फ़ॉर्म सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी में शानदार रही। उसके बेसिस पे उन्हें मौका मिला एज़ अ बैकअप विकेट कीपर, ओके? और फिर उन्हें खेलने का भी मौका मिल गया लक बाय चांस जो बोलते हैं। तो हुआ क्या कि उन्होंने इस मौके को नहीं जाने दिया और शानदार परफ़ॉर्मेंस दी, जिसकी वजह से अब वो फ्रंट रनर हो गए हैं, संजू सैमसन थोड़ा पीछे चले गए हैं इसमें। तो उनको मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? भई वो शानदार खेल रहे हैं, तो रेड हॉट फ़ॉर्म के अंदर हैं, शानदार फ़ॉर्म चल रही है, तो इंडिया के लिए यही चाहिए, ओपनर की जगह भी खाली है। एक ओपनर तो चाहिए ही क्योंकि तिलक नंबर 3 के ऊपर आ जाएँगे। तो भई इस केस में तो लगता है कि हाँ यार उससे बेटर चॉइस नहीं लगती, सही बताऊँ टू बी फेयर एज़ अ बैट्समैन। वहीं अगर हम कीपिंग की बात करें, देखिए अभी मैं ईशान किशन के ऊपर ही हूँ। उनकी कीपिंग अगर देखें, तो एक मैच में उन्हें मौका मिला और उस मैच में जो उनकी परफ़ॉर्मेंस थी वो बहुत ही पुअर थी। इसके बारे में मैंने नहीं देखा कोई बात कर रहा हो। अगर आप वो मैच की हाइलाइट्स देखें या जिसने भी मैच देखा होगा वो समझ जाएगा। 2 स्टंपिंग के चांस छोड़े हैं, 1 कैच छोड़ा है। उसके अलावा आपने फील्डिंग में फंबल किए हैं। तो कुल मिला के जो परफ़ॉर्मेंस थी और एक आपने डीआरएस वो गलत लिया। तो इतनी सारी चीज़ें आपने करी हैं विकेट कीपिंग के अंदर। विकेट कीपर का किसी भी टीम के अंदर प्राइमरी रोल होता है विकेट कीपिंग करना। उसके बाद बैटिंग आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें मतलब कुछ वो हो सकता है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। दोनों चीज़ आपकी टॉप नॉच होनी चाहिए। तो ईशान किशन बैटिंग में अच्छे हैं, कीपिंग में बुरे हैं। ये मैं तो इससे ये समझा, कीपिंग में उतने अच्छे नहीं हैं। बुरे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इतने मौके ही नहीं मिले। जब रेगुलर कीपिंग करते हैं तो भाई आपको अंदाज़ा हो जाता है। तो वरुण चक्रवर्ती को कैसे कीप करना है या कुलदीप यादव की बॉल कितना ड्रिफ्ट करती है, कैसी वो बॉलिंग करते हैं, ये तो संजू सैमसन बेटर जानते हैं क्योंकि विकेट कीपिंग वही कर रहे हैं पिछले साल से। तो उसको देख के लगता है कि भाई वहाँ पे जो पक्ष है, वो संजू सैमसन के पक्ष में थोड़ा पलड़ा झुक रहा है, क्योंकि उनकी कीपिंग बहुत अच्छी है। उनको रीड करना जानते हैं बॉलर्स को, तो वहाँ पे उनको एडवांटेज है भाई। वहीं बात करते हैं अब संजू सैमसन की, तो संजू सैमसन ने क्या किया, गलत किया है भाई? देखिए पिछले साल मैं फिर बार-बार मैं एक ही सीरीज़ का ज़िक्र करता हूँ, वो थी जनवरी में 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच की सीरीज़। उससे पहले हुए जो 5 मैच थे, उसके अंदर 3 सेंचुरी मारी थी। ईशान किशन ने तो 1 मारी है ना, संजू सैमसन ने 3 सेंचुरी मारी थी।
और सिर्फ 5 मैच खराब गए, उसके बाद आपने उनको एक तरीके से रास्ते से हटा दिया, क्योंकि आपको गिल को ले आए आप, ठीक है? एशिया कप के अंदर गिल को आपने ओपनर बना दिया, संजू सैमसन को आपको नंबर 3 और नंबर 5 पे खिलाया। और उस टाइम पे बोला गया कि हमारा पूरा कॉन्फिडेंस है, टीम मैनेजमेंट ने कॉन्फिडेंस दिया है। इनफैक्ट संजू सैमसन ने खुद भी बोली ये बात, और आप चेक कर सकते हैं। तो एक तरीके से उनको कॉन्फिडेंस क्या मिला था कि आप 20-21 बार भी फेल हो जाओगे तो हम आपको 22वें मैच में भी खिलाएंगे। पर ये बात हुई उल्टी। 20-21 मैच की आप बात करते हैं, आपने उसको 1-2 सीरीज के अंदर ही आपने उसको टीम से बाहर कर दिया। तो भाई ऐसे में क्या होता है? यानी कि झूठ बोला, गंभीर ने झूठ बोला। झूठ बोला ना एक तरीके से, आपने जो बोल रहे हैं आप वो कर नहीं रहे हैं, तो प्लेयर का कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा? जो बंदा 3 सेंचुरी मारी है, जब ये ईशान किशन 3 सेंचुरी मार लेंगे ना, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है? पहले तो 3 सेंचुरी मारे हैं आप, संजू सैमसन की तरह 5 मैच में, और उसके बाद 5 मैच नहीं चले तो आपको उठा के आपकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। उसके बाद एक सीरीज के बाद आपको हटा ही देते हैं। भाई साउथ अफ्रीका सीरीज, ऑस्ट्रेलिया सीरीज कितने मैच खेला संजू सैमसन? 2 मैच, 3 मैच मैक्सिमम। मुझे तो नहीं लगता इससे ज़्यादा मैच खेला है, आप चेक कीजिएगा। तो आप खिलाएंगे ही नहीं, टीम में लेके उसे घूमते रहेंगे, खिलाएंगे नहीं तो क्या होगा? प्लेयर को कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा? उसको समझ में आ गया भाई गंभीर बाबा झूठ बोल रहा है, ये जो बैक नहीं कर रहा है मुझे, पोजीशन भी चेंज कर दिया बोल के कि भाई हम तुझे रेगुलर मौका देंगे, और खिला भी नहीं रहे। उसके बाद जब आपकी फट गई, जब शुभमन गिल ने कुछ करके नहीं दिया, तो आपको लगा भाई अब कैसे बचें, अपना चेहरा कहाँ दिखाएं? मैं गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ ये। तो उन्होंने वापस संजू सैमसन को ले आए, उसने भाई अच्छी पारी खेली, 38 रन बनाए थे ना 19-20 बॉल में, कुछ ऐसा खेला था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो लास्ट T20 हुआ था 2025 में। तो भाई ठीक है, जो आपने ईशान किशन को आप बैकअप लिया है। अब क्या होता है कि उसके बाद फिर उसके 5 मैच, ये जनवरी का पता नहीं क्या चक्कर है भाई संजू सैमसन के साथ, उसकी खराब हो गई सीरीज, आपने फिर उसको हटा रहे हैं। भाई कब तक चलेगा? तो फिर आप एक पैमाना क्यों नहीं बनाते हैं? एक पैमाना बना लीजिए ना कि भाई इतने मैच, इतने नंबर ऑफ मैचेस मिलेंगे आपको एक स्पॉट के ऊपर, अगर आप नहीं चलते हैं तो आपको चेंज कर दिया जाएगा। मैंने तो देखा भाई 5 मैचेस से ऊपर संजू सैमसन के लिए नहीं है। गिल को आपने भले ही 15 मौके दिए हुए एज एन ओपनर, लगातार उप कप्तान बनाने के बाद 15 मैच लगातार दे दिए। संजू सैमसन को नहीं दे सकते आप 5 मैच, 15 मैच, सिर्फ 5 मैच ही उनके लिए बहुत है। नहीं चला तो आउट, भले उसने 3 सेंचुरी मारी हो उससे पहले। ईशान किशन, तो फिर मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर 2 मैच और, मतलब 2-3 सेंचुरी और भी मार देगा ईशान किशन और 5 मैच में फेल हो जाएगा, तो फिर उसके बाद उसको हटा देना चाहिए। क्या आप एग्री करेंगे? मैं बोल रहा हूँ 99% लोग एग्री नहीं करेंगे। उसने तो अभी 3 भी नहीं मारी, 1 ही मारी है ना। आप अभी भी एग्री नहीं करेंगे कि अगर ईशान किशन 2-3 मैच, 4 मैच फेल हो जाता है लगातार, आप मान लिया आप उन्हीं के साथ स्टार्ट करते हैं, वो फेल होता है 3-4 मैच, तो क्या आप उसे चेंज कर देंगे? नहीं, बोलेंगे नहीं यार उसको और मौका दें। संजू सैमसन के लिए मौका क्यों नहीं है भाई? बस मैं यहाँ मेरी हटती है थोड़ी। भाई पहला अभी एक प्रैक्टिस मैच है, आप प्रैक्टिस मैच अगर आप संजू को देते हैं, उसके बाद जो 4 मैच हैं ग्रुप स्टेजेस के, पाकिस्तान का मैच पता नहीं हो या ना हो, उसके अलावा जो 3 टीमें हैं वो बहुत हल्की हैं। संजू सैमसन को आप मौका दें, आप देखें वो फॉर्म में आ जाएगा। हल्की टीम है भाई, रन वन एक बार बनेंगे, उसके पैर चलने लगेंगे, हाथ चलेंगे ठीक से, आ जाएगा फॉर्म में। फॉर्म आप उस पर तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, वो कंपेयर नहीं कर सकते हैं ना। भाई जब बैटिंग आप देखेंगे दोनों की, ईशान किशन और संजू सैमसन की, तो नेक टू नेक है। अपने दिन पे संजू सैमसन और ईशान किशन दोनों नेक टू नेक है, ठीक है? कीपिंग में संजू सैमसन आ गया, तो आप उसे मौके दें 2-3 मैच, उसके बाद पूरा टूर्नामेंट पड़ा है टोटल। अगर इंडिया फाइनल तक जाता है तो 9 मैच होंगे, तो अब 2 मैच तो दो, 2 मैच 3 मैच दें। अगर नहीं चलता है उसके बाद ईशान किशन तो ऑलरेडी फॉर्म में है, आप उसे पूरा टूर्नामेंट दे दें उसके बाद। पर भाई कम से कम उसे एक बार मौका तो दें, मौका मिलना चाहिए भाई। ये मेरा पर्सनल, मेरा थोड़ा सा झुकाव संजू सैमसन की साइड है। भाई आप वैसे देखें 4 मैचेस में
4 मैच मिले ईशान किशन को, जिसमें से एक में वो फेल हुए, 8 रन बने, बाकी 3 में सेंचुरी, हाफ सेंचुरी, एक 28 रन। ठीक है, तो आप 3 मैचेस के बेसिस पे आप उसको डायरेक्टली रिप्लेस कर रहे हैं अपने मेन कीपर के साथ। जो आपका जो सिलेक्शन हुआ था वो किस बेसिस पे हुआ था भाई? वो खाली 2-3 मैच के बेसिस पे तो नहीं होता ना किसी का सिलेक्शन। बाकी आप देखिए, आपको क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या है सही, संजू सैमसन या ईशान किशन? क्या और 2 मौके मिल सकते हैं संजू सैमसन को? उसके बाद आप चाहें तो चेंज कर दें, या डायरेक्टली आप ईशान किशन के साथ जाते हैं? और ईशान किशन अगर जस्ट इन केस 2-3 मैचों में फेल होते हैं, तो क्या आप वापस संजू सैमसन पे आएँगे? चलिए देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।